बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। मेरी कहाँ ये हैसियत है। मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सका। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया। किसी का इंतजार ही नहीं है। आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका। जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। बेशक। तो हमें एसटी साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है। मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सका। आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। 23 महीने बाद सब क्या राजनीति शुरू करेंगे? नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे। मुलाकात हुई, बात हुई। कोई को लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों पर चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। आजम भाई 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें। शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है। अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी। सर, एक सवाल और है कि आप पहले आप 27 महीने रहे, फिर 23 महीने के बाद आप लौटे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। तो आप सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह की केसेस लाद करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख, कोई कसक पार्टी में? पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए। कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया। किसी का इंतजार ही नहीं है।